ओम शांति। भगवान के प्रेम में कैसे डूबे के आज के सेशन में सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हम आत्माएं कितनी पावरफुल बन रही हैं या कितनी शक्तिशाली बन चुकी हैं, इसका अंदाजा इसी बात पर रहता है कि हमारा स्व पर अटेंशन कितना ज्यादा है। अगर हमारा स्वयं पर अटेंशन नहीं है तो फिर क्या होगा, हमारी आत्मा की जो एनर्जी का जो ऑरा है वह कम होता जाता है। और जिस आत्मा का स्वयं पर अटेंशन ज्यादा होता है उसका ऑरा, उसका वायुमंडल, उसका वाइब्रेशन इतना पावरफुल जाता है कि वह आत्मा जहाँ पर भी कदम रखे ना, उसके सफलता वहीं पर निश्चित हो जाती है। यानी स्व पर अटेंशन का अर्थ क्या हुआ। जैसे उदाहरण के लिए एक हमें कोई किसी ने ग्रुप में फोटो ही खींचा है बाय चांस, ठीक है ना, ग्रुप में फोटो खींचा, हम वहां पर ही बैठे थे, कोई फंक्शन था, चाहे कोई भी फंक्शन हो सकता है। सुबह व्हाट्सएप पर वह सबको डालता है, ग्रुप में डालता है। तो जब हम फोटो देखते हैं तो हमारा ध्यान किस पर रहता है? हमारा ध्यान उस बात पर रहता है कि मेरा स्वयं का फोटो कैसे आया। पूरे ग्रुप में और लोगों का फोटो हम पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हमारा स्वयं पर ध्यान जाएगा कि मैं कैसे बैठा हुआ हूँ, कैसे एक्टिव बैठा हुआ हूँ या नहीं, या फिर कहीं कुर्सी पर ऐसे हाथ करके तो नहीं बैठा हुआ हूँ, है ना। तो एक फोटो के अंदर भी हम देखना चाहेंगे कि हम परफेक्ट तो है या नहीं है। तो सोचो, हम एक फोटो जब देखते हैं अपना स्वयं का, तो एक फोटो में भी हम परफेक्टनेस देखना चाहते हैं कि हम कितना परफेक्ट बैठे हैं। अगर थोड़ा सा लापरवाही से भी बैठे तो अंदर से ऐसा लगता है कि कम से कम फोटो खिंचवाया तभी तो मुझे ढंग से बैठना चाहिए। तब आसपास वाला क्या कर रहा है, कैसा बैठा है, कैसा नहीं बैठा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो वैसा ही अगर हमें अपनी जिंदगी में स्वयं पर अटेंशन हो जाए, स्व पर अटेंशन हो जाए, इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वयं भी परफेक्ट हो जाए। यानी आज इस समय हमारी हर बात जो है, हर संकल्प है, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर व्यवहार की रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरे 5000 ईयर्स के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। और आत्मा में जो ये संकल्प की जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वो ऐसी रिकॉर्डिंग है, वो कभी बदलने वाली नहीं है। या फिर उसमें ऐसा चाहे कि चलो आज इसको एडिट कर देते हैं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पूरे दिन सोचो कि हमारे ऑरा के अंदर अगर हम डिस्टर्ब होते हैं, या फिर हम किसी को सही जवाब नहीं देते हैं, या किसी ने कुछ बोला और हम परेशान हो जाते हैं, है ना, हमारा चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारा गुस्सा ज्यादा आ जाता है, हम दुख का व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे ओहरा में वो सारे दाग लग रहे हैं, है ना। हीलिंग मतलब हम दुख के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं या सुख के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। हम कितनी बार हर्ट होते हैं, कितनी बार फीलिंग में आते हैं, वो सारे जो दाग हैं वो हमारा जो वाइब्रेशन है, जो ओहरा है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यानी हमारी एनर्जी पर, वाइब्रेशन पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। यानी उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि हर जगह का एक अलग अलग वायुमंडल होता है, हर एक व्यक्ति का भी एक अपना ओहरा होता है, एक वाइब्रेशन होता है। सबके साथ मिलने पर आपको अलग अलग फीलिंग आती है, सबके साथ सेम फीलिंग नहीं आती है। चाहे कोई बात भी नहीं कर रहा हो, 10 व्यक्ति अगर आपके सामने खड़े हैं लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है, फिर आप उनसे खाली हाथ मिलाओगे ना, तो सबसे आपको अलग अलग फीलिंग आएगी। किसी से जीवन में पहली बार मिले हो तो भी उसके साथ आपको पीस, शांति और बहुत गहरा आनंद की अनुभूति होगी, और किसी के साथ पहली बार मिले हो तो भी आपको उससे दुख या अशांति का फीलिंग आएगा। तो ऐसा क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक अपना ओहरा होता है, लाइट का ओहरा होता है, जो वो जैसा संकल्प करता है, वो जैसा थॉट रखता है, वैसा ही हमारे चारों तरफ ओहरा क्रिएट होता है। तो अगर हमें अपने जीवन में परफेक्ट रहना है तो हमारी स्वयं की सिचुएशन इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि हमें 2 चीजों में चेंजेस लाना चाहिए। एक तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए और एक हमारे शब्दों में परिवर्तन आ जाए, तो हमारे संकल्प तो स्वतः ही बहुत बढ़िया हो जाएंगे। यानी हमारे व्यवहार में हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, एक बात के लिए पक्का हो जाना चाहिए कि भगवान ने हमें इतने विशेष कार्य के लिए चुना है, तो हम शांति के अवतार हैं।
हमने दूसरों को सुख देने वाले ही व्यवहार करना है। परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमारा ओहरा, सामने वाली व्यक्ति जब भी हमसे मिले तो उसके जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी परेशानियों से वो पीड़ित होता है, यानी उसके ओहरा में तो बहुत सारे दाग अपने को देखने को मिलते हैं। कोई दुख में है, कोई बीमारी के पेन में है, कोई कैसा भी है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरा ओहरा इतना पावरफुल हो, इतना शक्तिशाली हो कि मेरे से मिलते ही वह एनर्जेटिक हो जाए, वह अपने दुख को भूल जाए, उसकी शक्ति, आत्मिक शक्ति बढ़ जाए। देखो, पहली बार में क्या होता है, कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, अपनी समस्या लेकर के जाता है, अपनी परेशानी लेकर के जाता है, तो क्या वो तुरंत ही हील हो जाता है, तुरंत ही उसकी समस्या समाधान हो जाती है? नहीं हो जाती। कहीं पर भी जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप पे अगर वो वहाँ पर जाता है तो उसको फील क्या होता है, थोड़ा वो एनर्जेटिक हो जाता है। तुरंत उसकी समस्या का समाधान हो या नहीं हो, लेकिन एक शक्ति उसको मिल जाती है कि नहीं, मेरा आगे सब कुछ ठीक होने वाला है। तो वही हम चलते फिरते देवी देवता हैं, है ना। तो चलते फिरते देवी देवता का अर्थ क्या हुआ कि हम चेक करें कि मुझसे मिलने वाली हर एक आत्मा जो भी दिन भर में मुझसे बात कर रही है, जिसके साथ मैं आत्मा व्यवहार में आ रही हूँ, या जिसके साथ मुझे बोलने में वाचा में आना पड़ रहा है, तो मेरा ओहरा इतना शक्तिशाली हो, यानी जो मैं देना चाहती हूँ सामने वाले को, प्रेम, शांति, सुख के बोल बोलूं, सुख शांति का आनंद का बोल बोलूं, तो जो चीज मुझे देनी है वह मेरे पास होनी भी तो चाहिए ना, है ना। मैं सबको सुख देना चाह रही हूँ, शांति देना चाह रही हूँ, आनंद देना चाह रही हूँ, तो वह मेरे पास होने भी चाहिए। तो वह मेरे पास होगी कैसे? जब मैं स्वस्थिति में टिका रहूंगा, यानी मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहूंगी और एक मीठे बाबा के सर्व संबंध की याद मेरे अंदर गहरी होगी। तो फिर जो भी आत्मा है दाता स्वरूप स्थिति में भी हो जाए, है ना, देने वाली स्थिति हो जाए। सूर्य अपना प्रकाश देता है तो हिसाब थोड़ी गिनता है कि मैं कितना प्रकाश आपको दे रहा हूँ, है। हवा अपने ऑक्सीजन देती है, वो गिनती है क्या कि मेरे हवा, मतलब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट कितना है, ऐसा तो नहीं बोलती है ना। पानी भी अपना देती है ना। तो जल से हमें पानी का पूरा जो है वो पीने का हमें संसाधन मिलता है, तो वो निस्वार्थ तरीके से देते हैं, है ना। बिल्कुल कोई उनके प्रति स्वार्थ नहीं है देने के अंदर। तो हमारा भी भाव जो दाता भाव का हो जाए और हम भी सभी आत्माओं को वो देने का काम करें, है ना। सुख, शांति, आनंद, प्रेम के ही वायुमंडल हमारे ओरा से चारों तरफ, अगर हमारे अंदर ही दाग लगे हुए हों, हम ही छोटी छोटी बातों में खिटपिट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो हमारे अंदर दाग का हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति का भी दाग का हो रहा है, तो दिन भर तो उसका वायुमंडल भी फिर मुझे असर कर जाएगा ना। उसके अंदर जो दाग लगे हैं वही दाग मेरे अंदर भी आ जाएंगे, मेरे अंदर जो दाग लगे हैं वो उसके अंदर जाएंगे। शाम को क्या हो जाएगा, दाग और बढ़ जाएंगे ना। और डेली अगर हील नहीं किया, डेली अपने आप का ध्यान नहीं रखा, तो वो दाग सारे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो जरूरत किस बात की है, अटेंशन किस बात की है? अटेंशन इस बात की है कि हम 100 पर इतना अटेंशन दें कि हम सामने वाले को कम से कम, वो कितनी भी पीड़ा में है, कितनी भी परेशानी में है, कितनी भी तकलीफ में है, लेकिन कम से कम हम उसको सुख, शांति, आनंद के जो वाइब्रेशन है, एक अच्छे बोल, अच्छी फीलिंग के द्वारा, है ना। बोल ही अच्छे नहीं, बोल और व्यवहार तुम अच्छे करोगे तो संकल्प ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, है ना, विचार बदल जाते हैं, है ना। जब हमारा दो चीज पे अटेंशन हो गया कि मुझे उसको सुख शांति के ही वाइब्रेशन फीलिंग करानी है, उसको आनंद की ही फीलिंग करवानी है, उसको देवता संयम की फीलिंग करानी है, तो हमारे अंदर के जो बोल है, अंदर के विचार हैं, वह स्वतः ही बदल जाएंगे। चलते फिरते देवी देवता का जो स्वरूप है वो हमारा बाहर आने लगेगा। क्योंकि अभी इस समय हर एक आत्मा को बहुत ज्यादा नीड है। किस चीज की नीड है? अभी प्रेम, सुख, शांति, आनंद की बहुत ज्यादा नीड है। हर एक आत्मा में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वह अभी करे तो करे क्या। हर एक आत्मा को कहीं पर भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। साधु संतों के पास जाकर के देखा, मंदिरों में जाकर के देखा, सब जगह जाकर के देख रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनको वह एनर्जी, वह शक्ति मिल नहीं पा रही है। तो हम आत्माओं को परमात्मा ने वह मौका दिया है
है ना। तो हमारा शुद्ध ऑरा, शुद्ध संकल्प, वह वृत्ति इतनी पावरफुल हो, देने की वृत्ति हो, एक दया की वृत्ति हो, एक करुणा की वृत्ति हो कि हम आत्माएं उन आत्माओं को पर दया करें, है ना, रहम करें। और हम आत्माएं दया और रहम कब कर सकती हैं? जब हम आत्मा जो है वो, जब हमारा मन शुद्ध आत्मा की तरफ बढ़ना चालू हो जाए, है ना। कामना, कामना कौन सी हो हमारी? शुद्ध, जब वह कामना जो है ना, जब शुद्ध कामना होती है तो वह कामना जीवन को बदलने वाली हो जाती है, और अशुद्ध कामना है तो वह जीवन को डुबाने वाली हो जाती है। तो जब हमारे अंदर एक शुद्ध कामना है कि हम सत्य के मार्ग पर चले, यानी आत्मा की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, सत्य स्वरूप पे हमारा जो अशुद्ध मन है वो आत्मा की तरफ बढ़ने वाला है, तो हम अन्य आत्माओं को भी उसी मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा दे सके, हमारे अंदर कुछ विशेष दिखे अंदर। तो दूसरे को हमारे अंदर विशेष कब दिखेगा? अगर हमारे अंदर भी दूसरी कामनाएं न हो, दूसरी इच्छाएं न हो कि हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, हम ये कमा ले, हमें फैमिली के लिए ये करना। जब हमारी भी कामनाएं उसकी कामनाओं जैसी ही होंगी तो फिर हमारा ऑरा कैसे पावरफुल होगा? हमें कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए ना। तो हमारी शुद्ध कामनाएं जो हैं वो आत्मा की तरफ हो, यानी धर्म की तरफ हो। यह वास्तव में धर्म का मार्ग है, अंदर से धर्म का मार्ग हो कि मेरा मन आत्मा की तरफ जा रहा है, उस सत्य की तरफ जा रहा है जहाँ पर सुख है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर ओरिजिनल प्रेम है, ओरिजिनल आनंद है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। यह सामने वाले को अनुभव होने लगे कि इनके पास ऐसा कुछ तो है, ऐसा कुछ तो विशेष है जो सत्य की तरफ लेकर के जा रहा है, वो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। तो सोचो जरा, अगर हमारे अंदर से वह फीलिंग है ना, वह फीलिंग के वाइब्रेशन अगर उसको मिल गए, वो सत्य मार्ग के वाइब्रेशन उसको मिल गए, तो उसको एक अंदर से एक रियलाइजेशन होगा कि मुझे भी इनके द्वारा बताई हुई बातों पर ही चलना चाहिए, है ना, इनके बताए हुए मार्ग पर ही चलने चाहिए। अंदर से उनकी अंतर्मन से आवाज आने लगेगी कि कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो बेटर कर रहे हैं, कुछ तो सबसे डिफरेंस कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी वह लालसा पैदा होगी सत्य मार्ग पर चलने की, है ना, भगवान के मार्ग पर चलने की। धीरे धीरे वो आपसे खुद पूछने लगेंगे कि आप इतना पावर कहाँ से लगते हो, आपके अंदर ऐसी रूहानियत कहाँ से आई है, आपके अंदर इतनी चमक कहाँ से आई है ना। जब हमारी स्थिति संपूर्ण पवित्रता की हो, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति का अर्थ क्या है कि हमारी शुद्ध कामना सत्य की तरफ हो, उसको पवित्रता कहते हैं। पवित्रता की कोई लॉन्ग डेफिनेशन में नहीं जाना है, हम प्रकृति के पांचों तत्वों से पार जाने की जो हमारी इच्छा है, प्रकृति के पांचों तत्वों के पार आत्मिक स्थिति के अनुभव करने की जो प्रबल इच्छा है, परमात्मा को अनुभव करने की जो इच्छा है, वही शुद्ध हमारी कामना होगी, वही शुद्ध हमारी पवित्र स्थिति हो गई। जब मन में हमारी ऐसी शुद्ध स्थिति होने लग जाए, इच्छाओं के अंदर एकाग्रता आने लग जाए कि हमारी एकाग्रताएं, इच्छाएं, इच्छात्मक एकाग्रता आ जाए कि सारी इच्छाओं में हमारी एक ही इच्छा बचे। कौन सी इच्छा बचे? कि हमें आत्मा की तरफ जाना है, सत्य की तरफ। भगवान जो मुरली चला रहा है, इतने समय से भगवान हमें जो पढ़ा रहा है, वो सत्य मार्ग पर ले जाने के लिए मुरली चला रहा है, वो धर्म के मार्ग को सिखा रहा है कि हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तुम्हें अभी सत्य मार्ग पर चलना है, क्योंकि सत्य बाप मिला है, सत्य टीचर मिला है, सत्य गुरु मिला है, यानी सारी चीजें अब सत्य मार्ग पर ले जाने वाली है। तो झूठ को हमें छोड़ना है ना, झूठ को तो अब छोड़ना ही छोड़ना है। तो जब हमारे अंदर ऐसी प्रबल इच्छा जागृत हो जाए कि हम वैसे झूठ को छोड़ रहे हैं, है ना, झूठ के मार्गों को छोड़ रहे हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों से बनी हुई दुनिया ही पूरी झूठ खंड है, क्योंकि वो अनित्य है ना, बदलती जा रही है, निरंतर जो बदलती जा रही है उसको सच कैसे कह सकते हैं ना। अभी यह दुनिया है, 1 घंटे बाद पल पल में वो ये दुनिया बदलती जा रही है। तो परमात्मा हमें सच खंड की तरफ लेकर के जा रहा है, सत्य मार्ग पर चला रहा है। तो जब हमारी अंदर की इच्छा जितनी तीव्र होगी उतना ही हमारा ऑरा पावरफुल बनता जाएगा, इतना हमारा वायुमंडल तेज बनता जाएगा। फिर आप जिस घर में हो उस घर के वायुमंडल तेज, एक
एकदम से परिवर्तन होने लगेंगे। जिस गली मोहल्ले में आप जाओगे ना, तो वहाँ का वायुमंडल चेंज होने लगेगा। और अभी तो प्रैक्टिकल प्रूफ देने का समय है। तो आप बात को शायद पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि आज से पूरा दिन आपको स्व पर अटेंशन देना है और किस तरीके से देना है, किस तरह से अपना ऑरा मजबूत बनाना है, वो विधि भी आपको सिखा दी गई है। तो दुआओं के आज सेशन के अंदर, परिवार की दुआओं के सेशन के अंदर बहुत सारी आत्माओं की बुकिंग्स भी आ रही है। और जिन आत्माओं ने परिवार के लिए दुआओं के सेशन करवाए हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव कह सकते हैं कि इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वास्तव में दुआएं बहुत काम करती है। यह बात तो समझ में आ गई है कि दुआएं जो है किसी को कम काम कर रही होगी, किसी को ज्यादा काम कर रही है, लेकिन दुआएं काम बहुत ज्यादा कर रही है। अब दुआएं कम काम करने का असर कार से दिखाता है कि किसी के हिसाब किताब तगड़े हैं तो वो हिसाब किताबों को कम कर देते हैं, और किसी के हिसाब किताब ऑलरेडी कम है तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के दुआएं तो अपना काम करती ही है। तो आप लोग भी अभी भी समय है, जो भी दुआओं के सेशन के अंदर जो भी परिवार की दुआएं बुक करना चाहता है, अभी भी आप करवा सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि ये महीना हम दुआओं का सेशन करेंगे, परिवार की दुआओं का। फिर अगले महीने से हम बीमार आत्माओं का वापिस सेशन लेना चालू करेंगे, तब फिर समय नहीं मिल पाएगा। तो आज दुआओं के सेशन की श्रृंखला में हम परवेश बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देंगे, है ना। परवेश बहन जो बाबा की प्यारी बच्ची है और अपने मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है, सारे टास्क भी काफी अच्छे से कर रही है और काफी अच्छे से मतलब मुरली मंथन वगैरह सब कुछ करने में एक्साइटेड रहती है। हमेशा हर तरीके से हर टास्क में भाग लेती है। तो परवेश बहन और उनका परिवार बहुत खुश रहे, सदा सुख समृद्धि और शक्तिशाली स्थिति से भरपूर रहे। उनके परिवार के सदस्य की हर एक शुद्ध मनोकामना पूरी हो। उनके परिवार पर परमात्मा की छत्र छाया सबकी बनी रहे। तो आपके अंदर जो शुद्ध ओरा है, जो शुद्ध वायुमंडल है, शुद्ध वाइब्रेशन है, वह दुआएं जो है आपको दिल से लिखनी है। पिछले सेशन में किसी को दुआएं दी, उसको रिपीट नहीं करना है। कुछ नई दुआएं निकालो, कुछ नए संकल्प निकालो, कुछ नई क्रिएटिविटी निकालो, जिससे कैसा होगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपका दाता स्वरूप और ज्यादा प्रबल होगा। आपके अंदर दाग नहीं, आपके अंदर आपका ऑरा प्रभावशाली स्थिति में कितना है, वो दुआओं को लिखने से पता चलेगा। तो परवेश बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दो, बिना देरी किए। जो भी आत्माएं परिवार की दुआएं वगैरह बुकिंग करवाना चाहती है, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। परमात्मा के प्रेम में कैसे डूबे, इसके नए सेशन और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।